भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 19/2/2026। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 28/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, गीता से फिर क्या हुआ यह कोई नहीं जानते। समझते हैं कृष्ण ने गीता सुनाकर सद्गति की, परंतु वह बात है नहीं। पांडव कौरव सभी तो खत्म हो गए। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। महाभारत के बाद राजाई तो स्थापन हुई नहीं, कौन से धर्म की स्थापना हुई? अभी तुमको यह बातें सभी को बताना है। ओम नमः शिवाय। बाप घड़ी घड़ी बच्चों को अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है। बाप को बुलाते ही हैं इसलिए कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो जरूर बनना है ना। और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है किसको भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। भल पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं, 84 का चक्र है। हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं, कितना सहज है। इनका कनेक्शन याद से नहीं है, यह तो है पढ़ाई। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष का गपोड़ा लगा दिया है। उनसे निकालने के लिए समझाया जाता है, वह है ब्लाइंड फेथ। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। बाकी है सतो प्रधान बनने की बात, वह होगी याद से। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पा लेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए कहा जाता है अटेंशन। बुद्धि का योग बाप के साथ है, इनको ही प्राचीन राजयोग कहा जाता है। टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा ना। मूल बात है ही याद की। याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनना है और सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल ही सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकते हैं। बाकी माया की युद्ध इस याद में चलती है। तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच याद भुला देती है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूँ। नहीं, मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसे हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं कोई में जाता ही नहीं हूँ। हम तो इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है तो उनकी सर्विस अर्थ हम प्रवेश कर दृष्टि दे सकता हूँ। सदैव नहीं बैठ सकता हूँ, यहाँ भी आता हूँ टेम्परेरी। इस समय तो बाप कितना भी रूप धारण कर सकते हैं, बहुरूपी है ना। बहुरूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं। बाकी ऐसे कोई नहीं कहेंगे मेरे में शिव बाबा है, मुझे शिव बाबा यह कहते हैं। नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। मूल बात है ही पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जाए। 84 का चक्र तो किसको सहज समझा सकते हैं। चित्र सामने लगे हुए हैं, बाप बगैर तो इतना ज्ञान कोई दे नहीं सकता। आत्मा को नॉलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को सुख दुख होता है। आत्मा कहती है ये मेरे शरीर को दुख क्यों देते हो। कहने वाली समझने वाली आत्मा है। आत्मा ही देवता बनती है। कोई बैरिस्टर कोई व्यापारी आत्मा ही बनती है। तो अब आत्माओं से बाप बात करते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम जब देवी देवताएं थे तो थे मनुष्य, परंतु पवित्र आत्मा थी। अभी तुम देवता नहीं हो क्योंकि अपवित्र हो। तो अब फिर देवी देवता बनने के लिए पवित्र बनना है। इसके लिए बाप को याद करना है। अक्सर करके यही कहते हैं, बाबा मेरे से यह भूल हुई जो हम देह अभिमान में आ गया। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पावन जरूर बनना है, कोई विकर्म नहीं करो। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। पावन बन फिर मुक्ति धाम चले जाएंगे और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं। तुम अपनी बात करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते लड़ाई में 2 करोड़ मरे, इतनी आत्माएं कहाँ गई? अरे वह कहाँ भी गई, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम टाइम वेस्ट क्यों करते हो? और कोई भी बात की दरकार ही नहीं।
तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनाना। और बातों में जाने से मूंझ पड़ेंगे। कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूंझ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मन मना भव। देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो। मेरे पास ही तुमको आना है। मनुष्य मरते हैं, उनको शमशान में ले जाते हैं, तो वहां जाकर मुंह फेर देते हैं। फिर पांव इस तरफ मुंह उस तरफ कर देते हैं। तुम्हारा भी घर ऊपर में है ना। ऊपर में कोई पतित जा नहीं सकते। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है। बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है। पतित है इसलिए ही बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते हैं अभी पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें कल्प कल्प समझाएंगे। जो इनकी भाषा होगी उसमें ही समझाएंगे ना। आजकल हिंदी बहुत चलती है। ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती है, नहीं। संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की तो है नहीं। हिंदू धर्म की भाषा संस्कृत नहीं है, हिंदी ही चाहिए। बहुत भाषाएं तो है नहीं, फिर संस्कृत को क्यों उठाते हैं? तो बाप समझाते हैं यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है, और कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं। इतने मच्छर निकलते हैं, कहाँ जाते हैं? आत्माएं कहाँ जाती है? भूकंप में ढेर के ढेर मनुष्य फट से मर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? इनमें तुम्हारा क्या जाता? तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों की चिंतन में मत जाओ। ऐसे तो अनेक बातों की चिंतन हो जाएगी। तो मुझे याद करो तो पाप कटे। जिसके लिए बुलाया है उस युक्ति में तो चलो। तुमको बाप से वर्षा लेना है, और बातों में नहीं जाना है। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अटेंशन। कहाँ भी बुद्धि नहीं चाहती। भगवान की श्रीमत मानना चाहिए ना, और कोई बात में फायदा नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। यह पक्का याद करो, बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह जरूर याद दिल में रखना है। बाप बाप भी है, हमको पढ़ाते भी हैं, योग सिखलाते हैं। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि का योग टीचर में भी लग जाता है ना, पढ़ाई में जाता है। यह बाप भी कहते हैं तुम बाप के तो बन ही गए हो, बच्चे तो हो ही, तब तो यहाँ बैठे हो, टीचर से पढ़ रहे हो। कहाँ भी रहते हो बाप के तो हो ही, फिर पढ़ाई में अटेंशन देना है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह नॉलेज और कोई दे न सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है ना। ज्ञान में देखो कितनी ताकत है। ताकत कहाँ से मिलती है? बाप से इतनी ताकत मिलती है जिससे तुम पावन बनते हो। फिर पढ़ाई भी सहज है। उस पढ़ाई में तो बहुत मास लग जाते हैं। यहाँ तो 7 रोज का कोर्स है, उसमें भी तुम सब कुछ समझ जाएंगे। फिर उसमें है बुद्धि पर। कोई जास्ती टाइम लगाते हैं, कोई कम, कोई तो 2-3 दिन में ही बड़े अच्छे समझ जाते हैं। मूल बात है बाप को याद करना, पवित्र बनना। वही मुश्किलात होती है। बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। 1 रोज के कोर्स में भी सभी समझ सकते हैं। हम आत्मा है, बेहद के बाप की संतान है, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे। यह बुद्धि में आता है ना। यह देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करनी है। जिसकी बुद्धि में आ गया वह फट से सभी आदतें छोड़ देंगे। तुम कहो न कहो आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि आप ही छोड़ देंगे। कहते हैं वाह, हमको यह बनना है। 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है, क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? मुख्य बात है यह याद की। बाकी 84 के चक्र की नॉलेज तो 1 सेकंड में मिल जाती है। देखने से ही समझ जाते हैं नया झाड़ जरूर छोटा होगा। अभी तो कितना बड़ा झाड़ है, तमो प्रधान हो गया है। कल फिर नया छोटा झाड़ होगा। तुम जानते हो यह ज्ञान कब कहाँ से भी मिल नहीं सकता। यह पढ़ाई है। पहले पहले शिक्षा यह मिलती है कि बाप को याद करो। बाप कहते हैं ये निश्चय करो। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, और कोई मनुष्य ऐसे कह न सके। टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर टीचर को याद करेंगे ना। बेहद का बाप भी है। बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु आत्मा पवित्र कैसे बनेगी यह कोई बता न सके। बल अपन को भगवान कहे या कुछ भी कहे, परंतु पावन कैसे बने? आजकल भगवान तो बहुत ही हो गए हैं, तो मनुष्य मूंझ पड़े हैं।
कहते हैं अनेक धर्म निकलते रहते हैं, क्या पता कौन सा धर्म राइट है। बल तुम्हारी प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम का उद्घाटन आकर करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया है। पहले फाउंडेशन पड़ता है, फिर जब मकान बनकर तैयार होता है तब उद्घाटन होता है। फाउंडेशन लगाने के लिए बुलाया जाता है, तो यह भी बाप ने स्थापना कर दिया है। बाकी नई दुनिया का उद्घाटन आपे ही हो ही जाएगा। उसमें किसकी उद्घाटन करने की दरकार ही नहीं। उद्घाटन तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। यहाँ पढ़कर फिर अपनी नई दुनिया सतयुग में चले जाएंगे। तुम समझते हो अभी हम स्थापन कर रहे हैं, जिसके लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। विनाश होगा, फिर ये दुनिया ही बदल जाएगी, फिर तुम नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। सतयुग की स्थापना तो बाप ने की है, फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेंगे? बाप तो स्वर्ग में आते ही नहीं है। आगे चल देखना है स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता है, आगे चलकर समझेंगे। टाइम तो पड़ा है। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता बगैर हम स्वर्ग में घुस भी नहीं सकेंगे, इतना पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ करो, धंधा आदि भी भल करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे? खा तो सकेंगे नहीं। तुम्हारे पुत्र पोत्रे आदि भी नहीं खाएंगे, सभी मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए 8 वर्ष का स्टॉक रखो युक्ति से, बाकी तो सभी वहां ट्रांसफर कर दो। सभी तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। गरीब जल्दी ट्रांसफर कर देते हैं, भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए, परंतु वह है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। पतितों का हिसाब किताब पतित मनुष्य से ही होता है। अभी तो बाप आए हैं, तुम्हारा तो पतितों से लेन देन है नहीं। तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही तुमको मदद करनी है। बहुत अच्छा ब्राह्मण है, उनको भल मदद करो। जो खुद सर्विस करते हैं उनको तो मदद की दरकार नहीं। यहाँ गरीब साहूकार आदि सब आ जाते हैं, बाकी मल्टी मिलियनर तो मुश्किल ही आएंगे। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, भारत ही गरीब खंड है ना। बाप कहते हैं मैं आता भी भारत में हूँ, उसमें भी ये आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ बाप आकर सारे विश्व की सद्गति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। संगम पर ही बाप आकर सर्व की सद्गति करते हैं। अंधश्रद्धा वाली भक्ति से दुर्गति होती है, इसलिए बाप आकर सद्गति का फल देते हैं, भक्ति का फल देते हैं, अर्थात सद्गति करते हैं। यह है नर्क। तुम जानते हो नर्क से फिर स्वर्ग कैसे होता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाप युक्ति ऐसी बताते हैं पावन बनने की जो सभी का कल्याण करते हैं। सतयुग में अकल्याण की बात, रोना पीटना आदि कुछ भी नहीं होता। अभी जो बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। अभी तुम्हारी भी यह महिमा है जो बाप की है। तुम भी आनंद के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर बनते हो, बहुतों को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा संस्कार ले नई दुनिया में जाएगी तो वहां फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। फिर तुमको कहेंगे सर्वगुण संपन्न। अभी तुम हेल में बैठे हो, इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। बाप को ही बागवान की वैया कहा जाता है। गाते भी हैं हमारी नैया पार करो, क्योंकि दुखी है तो आत्मा पुकारती है। महिमा भल गाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जो आया सो कह देते, जैसे कहते हैं अच्युतम, अर्थात मैं चिंतन करता हूँ। केशवम, कृष्ण को भी याद करते हैं। श्री राम, श्री नारायण, कृष्ण, श्री वासुदेव, कितना गड़म बगड़म बैठ बनाया है। अर्थ कुछ भी नहीं। जो आया वह उपमा कर देते बेसमझ से। ऊंचते ऊंच भगवान की निंदा करते रहते तो निंदक निधन के बन जाते हैं। अभी तुम घर में भक्ति नहीं करो तो कहेंगे नास्तिक है, तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं। सर्व का सद्गति दाता जो बाप है उनको हम जान गए हैं। बाप ने खुद ही परिचय दिया है। तुम भक्ति नहीं करते हो तो कितना तुमको तंग करते हैं। वह है मेजोरिटी, तुम्हारी है माइनॉरिटी। तुम्हारी जब मेजोरिटी हो जाएगी तो उन्हों को भी कशिश होगी, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। कोई देखते हैं बाप के पास प्रॉपर्टी है, हमारा भी हिस्सा लगता है, परंतु वह कहते हैं देंगे तब जब तुम यहाँ का संग छोड़ेंगे, भक्ति आदि करेंगे। अच्छा प्रॉपर्टी होगी तो काम में आएगी। पाप आत्माओं में क्यों लगाए जाए? फिर युक्ति से सेंटर्स खोलते जाएंगे, जहाँ बहुतों का कल्याण करने बाप का परिचय देंगे। बहुत दुखी हैं, बल सावकार हैं,
परंतु हाथ में कुछ भी आना नहीं है। जहाँ है वहाँ ही खत्म हो जाएगा। अपनी जन्मभूमि सभी को अच्छी लगती है, मान भी देते हैं, अपनी भूमि का रिगार्ड रखते हैं। बाप कहते हैं सबसे ऊंची भूमि ये भारत की है, जहाँ मैं आता हूँ। सबसे बड़ा तीर्थ यह है। तुम बच्चे भी सारे विश्व की सद्गति करते हो श्रीमत पर, तो यह सबसे बड़ा तीर्थ यह है। गीता से फिर क्या हुआ, यह भी कोई नहीं जानते। समझते हैं कृष्ण ने गीता सुनाकर सद्गति की, परंतु वह बात है नहीं। पांडव कौरव सभी तो खत्म हो गए। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। महाभारत के बाद राजाएं तो स्थापन हुई नहीं, कौन से धर्म की स्थापना हुई? अभी तुमको ये बातें सभी बताना है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है संपूर्ण त्यागी भव। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए, जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। यही समानता और संपूर्णता है। स्वपन में भी मैंपन ना हो, इसको कहा जाता है संपूर्ण त्याग। अश्वमेघ यज्ञ में मैंपन के अश्व को स्वाहा करना, यही अंतिम आहुति है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।